हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा में क्लासेस। बेटा, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछे जा चुके हैं लास्ट 5 ईयर तक के पेपर में। ठीक है ना। हम सारा का सारा पेपर एनालिसिस करके ला रहे हैं आपके लिए, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में लास्ट 5 to 6 ईयर्स में, उनके लिए हम आपका वीडियोस लेके आ रहे हैं विद थ्रू आउट फॉर्मेट। ठीक है ना। सारे के सारे फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। एमसीक्यू होगा, असर्शन रीजन होगा, केस स्टडी होगा, वेरी शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, राइट। सारे फॉर्मेट्स के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। होपफुली आपको ये बेनिफिशियल फील हो, आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। आपके बोर्ड्स में टाइम वैसे ही कम है, इसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम है इफ्राहिम नूर। अब तक ये आप मेरी वीडियो देख चुके हो तो अब तक नाम पहचान चुके होगे, राइट। ओके, और ये है आपका चैनल शिक्षा में क्लासेस। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। टू टाइप्स ऑफ वाटर टैंकर्स आर अवेलेबल इन शॉप। एक दुकान में गए आप, वहां पर दो टाइप के वाटर रखने के जो टैंक आते हैं जिसमें मछली वछली आप रखते हो, वो अवेलेबल हैं। कैसे अवेलेबल हैं कि भैया जी सेम प्राइस के हैं, दोनों सेम प्राइस के हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाला है कोनिकल, क्लोनिकल कहा जा रहा था यार, बार बार मेरे जुबान से वही आ रहा था। कोनिकल यानी कि कोन टाइप की शेप का है। ठीक है ना। विद डायमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोन, कोन कल मैं लिख देता हूँ d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। t इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। सेकेंड है बेटा आपका सिलेंडर। सेकेंड सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर। सिलेंडर का बेटा आपका डायमीटर दे रखा है, सिलेंडर का आपका डायमीटर 3 मीटर दे रखा है। ओके, उसका सेंटीमीटर है, मैं कंफर्म कर लूँ यार एक बार। नहीं, इसका भी मीटर ही है, ठीक है। बस मेरे को यही कंफर्म करना था, इसका भी मीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है ना। मीटर एंड देन मीटर, ये भी मीटर में है, वो भी मीटर में है। और हाइट इसकी कितनी है यार, हाइट इसकी है, ठीक है, हाइट है 2 मीटर। हाइट है 2 मीटर। अब आपको इसके बेस पे आई थिंक क्वेश्चन दे रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नहीं है, बट इसका ये होता है, इसमें ये होता है कि यार दोनों में से किस में ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन होगी। आई थिंक यही क्वेश्चन होगा कि दोनों में से किस में ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन होगी, किस में ज़्यादा वाटर कंटेन हो पाएगा। ये थोड़ा सा शायद इसकी वजह से छुप गया होगा क्वेश्चन, बट आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए विच वन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइड में कर देता हूँ मैं इसे, कलर चेंज करके, ओके। ठीक है ना। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये वाइट पर ही है, ठीक है ना। विच टैंक will contain more water। ठीक है ना। विच टैंक विल कंटेन मोर वाटर, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि कौन सा टैंक में ज़्यादा वाटर कंटेन हो पाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा, आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, ये बेटा पहले का है, लेट मी जस्ट इरेज इट ऑल। तो अब आपको सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ कोन मैं VCO से लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, VCO लिखा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमें दे रखा है डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, आई थिंक हमें डायमीटर 3 दे रखा है, राइट जी। डायमीटर हमें दोनों का ही 3 दे रखा है, डायमीटर हमें दोनों का ही 3 दे रखा है। हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 मीटर सॉरी। डायमीटर इज 3 मीटर, सेंटीमीटर का मैं बराबर सी बनाया जा रहा हूँ। डायमीटर इज 3 मीटर, हाइट इज 5 मीटर। ओके, ये आपको दे रखा है। यहाँ से मैं सबसे पहली चीज रेडियस निकाल सकता हूँ। रेडियस विल बी 1.5, या फिर इसे मैं 3 है, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 1.5 ही ले लेता हूँ। इसका एक रीज़न है कि मैं डायरेक्ट काट दूंगा, और पाई को मैं 3.14 लूंगा, 22/7 नहीं लूंगा। 22/7 लेने से मेरे को थोड़ा सा 7 का रेशियो कुछ मेरा यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि मैं कैंसिल आउट कर दूँ, इसको वैसे मैं 3.14 लूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 × 3.14, ठीक है ना। रेडियस मेरा 1.5 है। 1.5 का आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्क्वायर करोगे तो 225 बन जाता है, बट मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। 1.5 × 1.5 आपका कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, 5 6 7 5 1, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 12 और 2 जी, 225 आ जाएगा दो बार, तो फिर यहाँ पे 2.25 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा।
और h कितना है आपका, हाइट है आपकी, हाइट है आपकी 5 5 5। एक सेकेंड यार, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख लूँ। 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि मैं 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5, ठीक है ना। 3 से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा 0.5 टाइम्स, ठीक है ना। ये मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन सबको यार मैं छोटा कर देता हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मेरे लिए बेहतर रहेगा। ओके, मेरा ये निकल के आ गया। अब फर्दर कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 3.14, 3.14, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5। इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2.5, ठीक है ना। 1.5 इंटू 2.5 आपका कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। 2.5 आपका कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 6 7, 5 2 ज़ा 10, 5 3, 5 2 1 ज़ा 2, 2 कैरी 1 3, 7 3, 2 के बाद है 3.75, तो ये आपका आ जाएगा 3.14 इंटू 3.75। इसका और फर्दर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, आपका इसको और फर्दर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 3.75, ठीक है ना। आप और कैलकुलेशन करोगे, 5 20, 5 6 7 15, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 8 9, 7 3 ज़ा 21, डबल क्रॉस, 3 2 3 4, 3 3 ज़ा 9, 0 7 7 8 15, 9 10 17, ओके, 4 5 6 7 9 10, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 11.775, या इसको मैं रफली 11.78 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये आ गई मेरी वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम इतना वाटर, जो मेरी कोन वाला टाइप का जो, क्या कहते हैं यार उसे, टैंक है, एक्वेरियम है, जो भी आप कहना चाहो, जिसमें वाटर कंटेन है, उसमें इतना वाटर आ सकता है, ठीक है। अब इन सबको मेटा मैं छोटा कर रहा हूँ, ओके, इन सबको मैं छोटा कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, और ये सारी कैलकुलेशंस को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए बहुत ही ढेर सारा स्पेस, ठीक है ना, मेरे को चाहिए बहुत ही ढेर सारा स्पेस, राइट, स्पेस। आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री। कैडबरी का ऐड है ना, कैडबरी नहीं यार, कौन सा है वो, किट कैट। आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, ओके, ब्रेक फ्री होना है बिल्कुल। सिलेंडर में क्या है बेटा, सिलेंडर की भी हाइट आपकी 2 मीटर है, बट आपका डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका 3 है। अब आपको बेटा पता होना चाहिए कौन सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इसको मैं सी वाई से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, सी वाई सिलेंडर। इसके क्या होता है, इसका आपको पता होना चाहिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है सिलेंडर की वॉल्यूम। इसमें आपका बेटा रेडियस कितना है, योर रेडियस इज, जो आपका पहले था 3, डायमीटर था ये 3 मीटर, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, योर रेडियस विल बी 1.5 मीटर। सिमिलरली बेटा आपकी हाइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाइट 2 मीटर है जी, हाइट 2 मीटर है जी, हाइट आपकी 2 मीटर है, ओके, हाइट आपकी 2 मीटर है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। आपका ये 3.14 मैं फिर से कंसिडर करूंगा, 22/7 नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 7 का कोई मल्टीपल नहीं है। ओके, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ यार, 2.25 कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो मेरे को करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6.28 इंटू 2.25। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 6.28 इंटू 2.25, कैलकुलेशन करते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 40 10 12 14 30 31 2 16 5, और ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, और बार सेम चीज़ निकल के आ जाएगी, 6 5 2 1, ठीक है ना। 0 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 7 6 12 13
ओके, ये आपका हो जाएगा 5 10 11, हो जाएगा 2 3 4, और ये लास्ट में आ जाएगा 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 14.13। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 14.13 मीटर क्यूब। इसको 14.1 भी कर सकता हूँ यार, राउंड ऑफ करके। अब बेटा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आई कैन सी दैट सी वाई इज फारली ग्रेटर देन सी ओ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल कंटेन मोर वाटर, विल हैव मोर स्पेस, देन विल हैव मोर कैपेसिटी देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है ना, सिलेंडर वाले में ज्यादा होगा। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ सबको यार, थोड़ा सा स्पेस बना रहता है, अच्छा रहता है। यू नो, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, है ना। यहाँ से आप ये कह सकते हैं सिलेंड्रिकल टैंक will have more space। ठीक है ना, will have more space। दिस इज और फाइनल आंसर। समझ में आ गया। हमने वॉल्यूम निकाली सबसे पहले कोन की, हमने वॉल्यूम निकाली सिलेंडर की, हमने कंपेयर किया कि किस में ज़्यादा हो गया। आपके क्वेश्चन में यही पूछा होगा कि किस में ज़्यादा है, वो आपने कंपेयर करा, आपको पता चल गया कि भैया जी हमारे कोन जो है, सॉरी सिलेंडर जो है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगी, आपने दिखा दिया। और लास्ट में आपने ये एक स्टेटमेंट लिख दी कि कोन जो सिलेंडर जो है उसमें ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन होगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। ओके बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 12,000 पेंसिल। ओके, 12,000 pencil daily. The pencil are cylindrical in shape and each of length 25 centimeter and circumference of base as 1.5 centimeter. ओके, आपको circumference दे रखा है, लेंथ दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है, मान के चलिए यूं करके। इस टाइप से सिलेंड्रिकल पेंसिल होती है। आप जब उसे बाद में छील लेते हैं तो आगे आप पेन बनाते हैं, उसकी नोक बनाते हैं। बट जब आप दुकान से खरीदते हैं तो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की ही होती है। जब आप नई नई पेंसिल खरीदते होगे तो याद करो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, ऐसी एक कंपनी आपकी सारी की सारी 12,000 पेंसिल बनाती है डेली। ओके, 12,000 पेंसिल बनाने के बाद सिलेंड्रिकल शेप की होती है। उनकी लेंथ जो है, उनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर की होती है। यानी कि इन अ वे आप ये कह सकते हो, ये जो पेंसिल एज अ सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, क्योंकि लेंथ यहाँ पर एक हाइट को डिनोट कर रहा है कि वो कितना लंबा है। ठीक है ना, वी कैन कंसिडर इट एज हाइट। सो यहाँ पर आपको ये 25 सेंटीमीटर जो है, इट इज़ आर हाइट। ओके, यहाँ से मैं लिख देता हूँ आर हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट थिंग क्लियर। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि आपको सरकमफेरेंस दे रखा है। सरकमफेरेंस यानी कि ये जो आपका पार्ट है, कलर चेंज कर देते हैं, ये जो आपका सर्कल का है, इसकी आपको सरकमफेरेंस दे रखी है। सरकमफेरेंस दे रखी है, सरकमफेरेंस इज circumference is 1.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओके मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेस। ओके, इसके ऊपर का बेटा ये वाले पार्ट को हमें कलर करना है। ठीक है ना, ये आपको कलर करना है। सरफेस ऑफ द पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग इन 1 डे एट 0.06 पैसे पर 0.06 रुपीज पर DM स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर बहुत से लोग तो सोचते हैं कि ये शायद मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है ना, ये आप समझते हैं कि शायद से सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, गलती से सी और डी में मिसप्रिंट हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। ये है डेसीमीटर। ठीक है ना, आपको यूनिट्स याद होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं और इसकी वजह से उनके 1 से 2 मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इसे सेंटीमीटर समझने की भूल कर देते हैं। ये सेंटीमीटर नहीं बेटा, इसे कहते हैं डेसीमीटर। आपको यूनिट सारे के सारे याद होने चाहिए, राइट। कि जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। देन उससे छोटा आता है हेक्टामीटर। हेक्टामीटर में 1 हेक्टामीटर में 100 मीटर होते हैं। देन उससे छोटा आता है डेसामीटर। ओके, डेसामीटर, 1 डेसामीटर में 10 मीटर होते हैं। देन उससे छोटा आता है मीटर। से मैं बेस लेके चल रहा हूँ, मीटर से बड़े बता रहा हूँ, मीटर से छोटे बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मीटर मैंने एक सेंटर में ले लिया, यहाँ से मैंने बता दिया कि यहाँ पर आएगा किलोमीटर। ठीक है ना, हेक्टामीटर, यहाँ पर डेसामीटर, और इसके बाद यहाँ पर ये आ गया आपका मीटर। इसके छोटा आता है, इससे छोटा आता है बेटा आपका डेसीमीटर। ठीक है ना, डेसीमीटर जिसे हम DM से भी दिखाते हैं, स्मॉल डी। ओके, नॉट बिग डी, स्मॉल डी। डेसीमीटर से हम दिखाते हैं। और एक 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 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। सिमिलरली उससे एक छोटी चीज और होती है, उसे कहते हैं हम सेंटीमीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देन उससे छोटी चीज आती है एक मिलीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको कन्वर्जन्स याद होने चाहिए यूनिट के, वरना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। मूविंग ऑन बेटा, ये आपको बता दिया कि यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है। अब एक और कॉमन मिस्टेक होती है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं बेटा हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा, राइट। तो वो क्या करते हैं, उनको पता चल गया कि भैया सरकमफेरेंस दे रखी है हमें, ठीक है ना, सरकम पूरा ही लिख देता हूँ, फेरेंस दे रखी है हमें कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको सरकमफेरेंस दे रखी है। अब आपको पता है कि यार जो हार्ड वर्किंग बच्चा है, आपको दो स्टोरी सुनाऊंगा, एक हार्ड वर्किंग एक स्मार्ट वर्किंग। जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं वो मानते हैं 2 पाई आर, इसको सॉल्व करते हैं 1.5 को, ठीक है। यहाँ से 2 को 22/7 कर देते हैं, आर लिख देते हैं 1.5 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पहुंच जाएगा 1.5 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा 22 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता। ओके 7 इंटू 1.5 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5, ओके। और ये हो जाएगा आपका 44, सही है जी, बिल्कुल सही है, ओके। ये आपका हो जाएगा 44। अब बेटा इससे आप कैंसिल आउट करेंगे, 44 नहीं यार, 44 ही होगा, ठीक है 44 होगा। अब बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक जीरो लगा रहा हूँ ताकि ऊपर का मेरा डेसिमल हट जाए। तो इसको मैं कर सकता हूँ 105 अपॉन में 440, ठीक है ना। ये मैंने डेसिमल हटा दिया तो नीचे जीरो लगा दिया। अब ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। 21 टाइम्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 88, यस आई थिंक 88 पे जी, 88 पे हो जाएगा, 88 पे हो जाएगा। और अब 27 का फैक्टर्स होते हैं 3 और 4, 3 और 7, और 88 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो यही आपका हो जाएगा। आर आपको ऐसे ही कंसिडर करना पड़ेगा 21/88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप ऐसे कंसिडर करेंगे, देन आप सरकमफेरेंस लगाएंगे। अब एक चीज़ समझिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ओके, आई विल जस्ट इरेज इट आउट। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी रहती है, एक ही बोर्ड है यार, आपके पास तो बहुत ढेर सारी कॉपियाँ हैं, राइट, बहुत ढेर सारे पेजेस हैं, मेरे पास वो सहूलियत नहीं है, सैड लक, राइट। ओके अब आपका क्या होता है बेटा, ये है आपका हार्डवर्क, इसका हार्डवर्क है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये निकाल लिया, अब आप क्या कर रहे हो, अब लगा रहे हो भैया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का सिलेंडर के, ये देखिए सिलेंडर के आपको ये वाले हिस्से पे ही पेंट करना है, नीचे वाले जो आपके सर्कुलर बेस हैं उनको आपको पेंट नहीं करना, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से पे कर रहे हैं। इसको से हम सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का क्या होता है, आपको याद है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, 2 पाई आर एच, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब बेटा आपने आर निकाल दिया, उसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपका कितना है 21/8 और एच आपका 25 हाइट है। 7 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 8 से 88 है बेटे ये, ठीक है ना। ये 11 से कट जाएगा, 11 2 22, 11 8 88, ठीक है। देन ये कट जाएगा 4 टाइम्स, देन ये कट जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 0। और ये आपका लास्ट में निकल के आ जाएगा 3 इंटू 25/2, ये आपका निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन बाद में आप खुद कर लीजिएगा, ये मैंने बता दिया, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब इससे एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये था हार्ड वर्क, ये था हार्ड वर्क। अब इससे सिंपल तरीका ये है भैया जी, आपको पता है 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, राइट, दिस इज द सरकमफेरेंस। अब आपको पता है ये है आपका स्मार्ट वर्क, सी एस ए। सी एस ए क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। 2 पाई आर एच, अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं तो ये क्या है यार, ये आपकी सरकमफेरेंस है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सरकमफेरेंस इनटू हाइट। ये आप फॉर्मूला एक नया बना दिया आपने। बेटा फॉर्मूले समझिए मत, फॉर्मूले बनाना सीखिए कि यार वो बनते कैसे हैं, वो कहाँ से आते हैं, क्यों होते हैं, उनका रीजन समझिए कि यहाँ से मैंने एकदम से बना दिया यार। अभी आप यहाँ पर इसे करते आप इसे सॉल्व कर लेते, मगर यहाँ पे मेरा आई थिंक 2 to 3 मिनट्स वेस्ट हो गए होंगे। अब आप ऐसे करेंगे तो आपका 1 to 2 मिनट में ही आ जाएगा, तो आपका 2 से 3 मिनट
क्योंकि ये तो मैंने जल्दीबाजी में करा, आप करोगे तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगी, आप इसको भी डिवाइड करने की सोचोगे। मैंने तो यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता है कि ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 22 21, इसको मैंने छोड़ दिया। हो सकता है आप और ज़्यादा करने पे जाओ तो आपके 5 to 6 मिनट इसमें इजीली वेस्ट हो जाएंगे। इससे करोगे आप 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। देखो सरकमफेरेंस आपको दे रखी है 2 पाई आर, वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर है। हाइट आपको दे रखी है कितनी है 25 है। लो मल्टीप्लाई कर दो यार, आंसर आ गया तुम्हारा, आपका सी ऐसे निकल के आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 1.5, ठीक है ना, 5 5 × 25, 5 2 × 10, 11 12, 5 और 2 ये आपका आ जाएगा 5 7 3, 2 0, तो ये आपका आ जाएगा 2 0 के बाद, ठीक है। एक सेकंड, 25 पे नहीं है तो ये 1 0 के बाद 3, यही आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज यार CSA, ठीक है ना। ये हमारा निकल के आ गया CSA, कितनी जल्दी निकल के आ गया यूं करके। दिस इज द स्मार्ट वर्क। ये आपने देखा कि यार 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होती है, आपने देखा कि फॉर्मूले में आपके 2 पाई आर H होता है, तो यहाँ से आपने सर्कमफेरेंस का डायरेक्ट उठा के रख दिया, रेडियस निकालने की जरूरत ही क्या है यार। अननेसेसरी मेहनत मत कीजिए, जब आप बोर्ड्स में जाते हैं माइंड से काम लीजिए, ठीक है। माइंड से काम लीजिए, काम रहिए, खुद शांत रहिए। ये सोचिए कि यार मैं सवाल को कैसे आसान बना सकता हूँ। ये मत देखो कि यार ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ये देखो आसान कैसे बना सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यार रेडियस निकालने में टाइम लग रहा है, तो हमने वो चीज़ ना करके डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, सरकमफेरेंस ही उठा के चिपका दिया यार, लो काम खत्म, राइट। ये आपने CSA निकाल लिया। बट अब इसमें आता है एक बहुत ही बट, बहुत बड़ा वाला बट। वो क्या है कि बेटा आपका ये है, आपको चाहिए DM मीटर स्क्वायर, यानी कि डेसीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपने सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकाला। अभी अभी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, राइट। मीटर को जब मैंने लेके कन्वर्जन आपको बताया था, आपको ये बताया था। अब इसको बेटा अगर मैं एक बनाना चाहूँ, यूनिट मेथड से मैं अगर जाऊँ, यूनिटरी मेथड से, तो मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर, सही है। तो अगर अब मैं यहाँ पर x सेंटीमीटर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा x/10 डेसीमीटर, ठीक है ना। जो भी आपकी वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर दो, आपका डेसीमीटर बन के आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, बढ़िया भैया जी, अच्छी बात है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे करोगे, सिंपल है यार। स्क्वायर कैसे करोगे, सिंपल है। स्क्वायर उस नंबर का भी कर दो, राइट। 1/10 है तो वो कितना हो जाएगा स्क्वायर, 1/100। ओके, सो यहाँ से ये अगर आपका ये सेंटीमीटर में है, तो अगर इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेसिमल 2 टाइम्स आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.375 डेसीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। और आई थिंक अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड कर जी, पेंट की कॉस्ट फाइंड करनी है जी, बिल्कुल सही कह रहा था, पेंट की कॉस्ट फाइंड करनी है। हमें पता चल गया है बेटा कि CSA हमारा कितना है, CSA है हमारा 0.375 डेसीमीटर स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इनसे बोला है कि यार एक दिन में कितनी पेंसिल बन रही हैं, एक दिन में बन रही हैं 12,000 पेंसिल, यानी कि टोटल मेकिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल मेकिंग ऑफ पेंसिल कितनी है, मेकिंग ऑफ पेंसिल कितनी है हमारी, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12,000 डेली बन रही है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ओके, 5, ये 1,20,000 है यार, मैं 12,000 बोल रहा था, मेरी भी गलती है, माई मिस्टेक, सॉरी। आपकी 1,20,000 पेंसिल डेली बन रही हैं, और उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा इन सारी पेंसिल का कवर करने के लिए कितना एरिया लगेगा। टोटल एरिया फॉर ऑल द पेंसिल, टोटल एरिया कर देते हैं, टोटल एरिया ऑफ ऑल द पेंसिल ऑफ ऑल पेंसिल इज इतना, ये आपका कितने निकल के आ गया, 0.375 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करो, 1 2 3 0 को मैंने हटा दिया यहाँ से, ताकि वो हट जाए, डेसिमल हट जाए मेरा पॉइंट, तो उससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ से आपका ये बन के आ जाएगा, ये आपका बन के आ जाएगा 120 × 375 डेसीमीटर स्क्वायर, ये आपने कर दिया। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है ना। अभी मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 एक बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
12 × 10, तो मैं 12 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 10, एक आपस में इसके जोड़ दूंगा। सही है, तो ऐसा आप करते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10, 7 2 ज़ा 14, +1 कैरी 15, 6 7, देन 5 7 3 0 0 15 4 और एक 0 और लग जाएगा लास्ट में, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 45000 डेसीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया फॉर ऑल द पेंसिल। कितनी पेंसिल है भैया जी, 1,20,000 पेंसिल हैं, उनका सरफेस एरिया, उन सब का सरफेस एरिया कितना है, 45,000 डेसीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया। मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बना रहे और मैं ये वाली स्लाइड में ही कवर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ये वाली स्लाइड में ही कवर कर लेता हूँ, क्यों इधर उधर भागना है यार। ठीक है ना, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं, ग्रेट। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया भैया, आपने एरिया निकाल लिया। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपकी हो जाएगी कि भैया जी पर डेसीमीटर स्क्वायर कितने पैसे लग रहा है, 0.06 लग रहा है, उसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 000 × 0.06, ये कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कर लेंगे। देखिए आप इसको डायरेक्ट यार 0 0 हटा दो, 2 0 यहाँ से हटा दो, 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 4, एक 0 बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने काट दिया ताकि ये डेसिमल हट जाए। ठीक है, 100 से मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हटवा दिया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक 0 बच जाएगा, × 6। लो तुम्हारे लिए मैं खुद भी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ये 0 को भी हटा दो, तो आपको कर हो क्या हो जाएगा, 45 × 6 कर दो, ये आपका हो जाएगा 30, 4 6 ज़ा 24, 24 25 27, ये आपका आ जाएगा 270, और एक 0 ये बचा हुआ था तो एक और 0 लग जाएगा, यानी कि आपको कितने रुपीज़ की ज़रूरत है, 2700 रुपीज़ की। ठीक है, योर फाइनल आंसर विल बी, टोटल कॉस्ट विल बी, टोटल पेंटिंग कॉस्ट विल बी, पेंटिंग कॉस्ट विल बी, पेंटिंग कॉस्ट विल बी ₹2700। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये आप दिमाग से सोचिए, दिमाग से करिए, बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड्स में आपका ना सिर्फ टाइम ही चीज़ है जो आपको बचा सकता है। आपको यकीन मानोगे कि समथिंग 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, बट 3 घंटे का होता नहीं है। क्यों नहीं होता है बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट आपके कॉपी फिलिंग में चले जाते हैं, अटेंडेंस में चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, आपका मान के चलिए आधा घंटा वेस्ट होगा ही होगा। तो आपका जो जेन्युइन एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे में बेटा आपको 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 80 क्वेश्चन करने हैं। 2.5 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। ठीक है ना, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे, आपको सब करना होगा। 20 तो आई थिंक उसमें एमसीक्यू ही हो चुके हैं अब। ठीक है, उसके बाद आपके स्टेप से लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे स्टेप से क्वेश्चन डायरेक्ट सर्कमफेरेंस दे रखी है, आपको पता है कि यार सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ सिलेंडर, 2πRh। ठीक है, 2πr आपको दे दिया है, डायरेक्ट हमने लगा दिया, हमने टाइम वेस्ट नहीं करा। ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया, हमने निकाल लिया, और हमें पता चल गया कि हमारा सीएसए भैया जी इतना निकल के आएगा। ये हमारा ओरिजिनल सीएसए था बेटा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मगर हमने डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया सबसे पहले, सॉरी डेसीमीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि बहुत ढेर सारे, अगेन मैं कह रहा हूँ ये कॉमन मिस्टेक होती है कि यूनिट्स को समझ नहीं पाते। थोड़ी सी भी डाउट है आपको यूनिट में, एक बार जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं, जो भी आपके राउंड पे हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं रूम में ड्यूटी है, उनसे जाइए, उनसे पूछिए कि सर ये वाला क्या मिसप्रिंट है या फिर ये एक यूनिट है, उनसे एक बार कंफर्म कीजिए, क्योंकि आपका इन चीज़ों में मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। ठीक है ना, आप करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, मगर आपके 2 मार्क्स इस पे काट लेगा कि भैया जी तुमने तो ये किया ही नहीं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट। तो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे वहीं पर ही। इसको बचने के लिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और जहां पे भी डाउट है रुक जाओ वहीं पे, बुलाओ टीचर को। आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, सही है, मगर आप गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि गलत करने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है मगर आपके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ से बेटा
आपको एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। CSA निकाल दिया, CSA के बाद हमने 1,20,000 पेंसिल का सारा निकाल दिया, सरफेस एरिया इतना निकल के आएगा 45,000 डेसीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बेटा हमने पेंटिंग कॉस्ट निकाली। पेंटिंग कॉस्ट कैसे निकाली कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो हटा दिया, आपका 450 आ जाएगा, इंटू 6 करोगे, आपका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 2700। और ये है आपकी टोटल पेंटिंग कॉस्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, लेना होगा तो आपको यहाँ से मैं बैक करके कर देता हूँ। 1 2 3 ले लिया होगा आपने। ओके, 1 2 3 ले लिया होगा आपने, ग्रेट, खुद कीजिएगा। ओके और बेटा। बेटा अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कभी भी कुछ भी आता है, कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप हमारा जो चैनल है, हमारी वेबसाइट है www.शिक शिक्षा शिक्षा me.in पे जाके क्वायरी पूछ सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया चैनल हैं, सोशल मीडिया चैनल लाइक फेसबुक चैनल हो गया, फेसबुक ये है, इंस्टाग्राम वो है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। ओके, फेसबुक आपका हमारा इसी नाम से चलता है, शिक शाह me.in। सेम बेटा यही चलता है, यही हमारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और कौन सा बच गया प्लेटफॉर्म, आई थिंक सारे मैंने कवर कर लिए। सब जगह पर हमारा यही चलता है, शिक्षा मी शिक्षा मी.in। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, पूछिए। हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी, और जो आपकी प्रॉब्लम होगी जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये तो आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, करना आपको खुद है। देख लो, वीडियो पॉज कर लो, स्टेप्स देख लीजिए, नहीं समझ में आए वो कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, ये भी कर देंगे। ओके, मूविंग ऑन। ओके, इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, राइट। कमेंट एक अच्छा से जरूर बनता है, आंसर उसका मेरे को चाहिए, राइट। आंसर आपको कमेंट में डालना है, आपके सारे आंसर पे एक हार्ट आएगा, पिन होगा आपको, और बढ़िया हमें भी रिप्लाई देंगे उसमें। ओके, और आपको बताना चाहूँगा बेटा मैं, हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है 1199 का, ठीक है ना, 1199 का चल रहा है। बट एक बहुत ही बड़ा सा आता है, क्या क्या क्या, वो ये बेटा कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ में मिल जाएगा, यानी कि 600 रुपीज ओनली। 600 रुपीज में बेटा आपको सारा का सारा मटेरियल मिलेगा, PYQs, लाइव लेक्चर, लाइव डाउट सेशन, सॉरी यार बार बार डकार सी आ ही जा रही है। ओके, सारे का सारा लाइव डाउट सेशन, और आपका डेली असेसमेंट, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एट ओनली रुपीज़ 600। 600 रुपीज़ में बेटा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आप कैसे ले सकते हैं, ये आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे www.shikshami.in, आई थिंक वो डिस्क्रिप्शन में पिन होगी, और शायद से जब आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। ये आप हमारे ये वाला जो पूरा का पूरा कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, वो मेरा कूपन कोड, मेरा नाम है इफ्राहिम नूर, आपको मैथ एजुकेटर, मेरे कूपन कोड से ये EPH50 से, ओके, EPH50 से आप ये जो 1200 का कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ में ले सकते हैं। आई होप बेटा आप एक बार कंसिडर करें। क्यों कंसिडर करें यार, एक बार आप ट्राई करो, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, सब लेक्चर में बोलता हूँ, एक बार ट्राई करके तो देखो यार। नई चीज़ आपको देखने में हो सकता है इतनी खास ना लगे, बट एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है आप उस चीज़ को छोड़ो ही नहीं, ठीक है ना। एक बार ट्राई करके देखे, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं, डेमो क्लास फ्री है, उसमें क्या जा रहा है, एक बस कॉल करनी है, थोड़ी बहुत देर इंटरनेट पे बैठना होगा। अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं तो आप कोचिंग सेंटर में भी आ सकते हैं, कोचिंग सेंटर में भी हमारी डेमो क्लास फ्री है, आप आइए, चेक कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट कोर्स ले लो, डायरेक्ट कर लो, नहीं, कांटेक्ट तो करो यार, डेमो क्लास के बारे में बात तो करो कि सर जी डेमो क्लास चाहिए मेरे को, मैं एक बार देखना चाहूंगा, बोल दो साफ साफ, डेमो क्लास लो, अच्छा लगे तब करो, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है आपको। और ये बात की और गारंटी दे रहा हूँ कि यार अगर आप लोग आगे, आप जाओगे नहीं, बोलोगे आप सर जी पढ़ाया है तो आपने पढ़ाया है, एक एक टॉपिक समझा दिया है, ये आप बोलेंगे ज़रूर, इसकी वजह से बोल रहा हूँ बेटा, एक बार आइए, चेक कीजिए और देखिए। और बाकी बेटा जो हमारा टॉपिक था आज, शॉर्ट आंसर्स हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे जो लॉन्ग है उनको कवर करेंगे, और होपफुली चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड,
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा आपको जो भी वीडियो देखनी है नीचे प्लेलिस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कैप्सूल पीवाईक्यू सीरीज आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक नहीं मिलती है यूट्यूब पे सर्च कर लो यार, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे सर्च करके सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू बेटा।